हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सियासी संकट से जुड़ी हुई है। इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले, ये तस्वीरें कुछ देर पहले के हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर के बाहर से निकले थे। उन्होंने किसी से बात नहीं की थी और इस वक्त वो पीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हमारे साथ। ब्रजेश, क्या मिल रही है जानकारी? सर, खबर तो यही है कि आज थोड़ी देर पहले हम लोग जो खबर मिली थी, आज दिन भर में मीटिंग करेंगे सिंधिया, बड़े नेताओं से मिलेंगे दिल्ली में। आज ही उनको बीजेपी ज्वाइन करना है, तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे और उसके बाद बीजेपी की जो औपचारिकता है पार्टी ज्वाइन करने की, तो वो उसको निभाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो सुबह से एबीपी न्यूज कह रहा था कि सिंधिया का बीजेपी में जाने का तकरीबन रास्ता तय हो गया है, तो वो अब उस रास्ते पे चल पड़े हैं। क्योंकि सिंधिया ने जिस तरीके से अपने विधायकों को बेंगलोर भेजा था, जो और उस पूरी कमान को जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था, जिस तरीके से बीजेपी के लोग ले गए थे, तो उससे साफ लग रहा था कि सिंधिया के लोगों ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और ये सब कुछ सिंधिया के इशारे पे ही किया गया है। तो अब बड़ी खबर यही है कि सिंधिया बीजेपी ज्वाइन करने की तरफ बढ़ गए हैं। अब उनका लौटना तकरीबन असंभव ही हो गया है। जी, तकरीबन असंभव हो गया। मुझे एक बात बताइए ब्रजेश, पैनी नजर रखते हैं आप मध्य प्रदेश की राजनीति पर, ये जो मुलाकात अब हो रही है, साफ साफ मान लें कि कांग्रेस ने जितने चाल चली, जितनी कोशिश की, सब फेल हो गई। कोई उनके पास तुरुप का पत्ता नहीं बचाया। कांग्रेस के खेमे में आज सुबह से ही सन्नाटा है। कोई बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं है और यदि किसी से बात करो तो यही कहता है कि यार हम विरोधियों से तो लड़ लेंगे, मगर अपने लोगों से कैसे लड़ पाएंगे? हमारे घर के लोग जब बाहर चले गए तो उनसे लड़ना मुश्किल है। ऊपर से दूसरी बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि सिंधिया ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनकी क्या मांग है वो उन्होंने अब तक ये नहीं बताई है। तीसरी बात ये हुई कि उन्होंने सारे कम्युनिकेशन के रास्ते काट दिए हैं। कोई बड़े नेता से वो बात नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस को भी मालूम है कि अब सिंधिया ने पार्टी बंटवारे का रास्ता तय कर लिया और अब वो उस रास्ते पे चल पड़े हैं। जी ब्रजेश, मैं आपको रोक रहा हूं। ब्रजेश, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त प्रणय उपाध्याय दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। प्रणय, क्या मिल रही है ताजा जानकारी? ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए पीएम से मिलने के लिए। प्रणय के पास चलेंगे। प्रणय, आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो ताजा जानकारी क्या है? खबर यह आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस समय गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेता वो भी पहुंचे हुए हैं इस समय। क्योंकि अपने घर से निकलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले एक होटल में पहुंचे, वहां से एक दूसरी गाड़ी में सवार होकर वो गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे, लेकिन वहां से वो गुजरात भवन गए और गुजरात भवन पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और वहां से वो उनको साथ लेकर अब से कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले जो है प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचे हैं और इस समय अंदर बैठक चल रही है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में हैं इस समय। और जो है मुलाकात जिसकी कटकरें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे और मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से और कांग्रेस की राजनीति के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। क्योंकि एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश की राजनीति को, मध्य प्रदेश कांग्रेस को और खास तौर पर कमलनाथ सरकार को जिस तरीके का गतिरोध, जिस तरीके की राजनीतिक उठापटक देखने को मिली थी मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर पिछले कुछ दिनों से, उसका एक तरीके से पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो विधायक बैंगलोर में थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जा रहे हैं, ये सारे जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये खबर आ रही है। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये मुलाकात बहुत सारी चीजों के दरवाजे इस समय खोलती हुई नजर आ रही है। जी प्रणय, मुझे एक बात बताइए, अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री भी मौजूद हैं, वही उनको लेकर गए हैं। पहले भी खबर आ रही थी कि मुलाकात हुई है। मानकर चलें ये जो सियासी ड्रामा मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, कुछ घंटों में अब उसका पटापेक्ष हो जाएगा, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि आज ज्वाइन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस तरीके से औपचारिक मुलाकात होना, साथ में गृहमंत्री अमित शाह का साथ होना, ये चीजें अपने आप बताती हैं कि किसी निर्णय की तरफ जा रही हैं चीजें। क्योंकि पहले ये खबरें आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस चीज की का आग्रह किया था कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, जो भी कुछ होगा। यानी एक तरीके से वो अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो वो शीर्ष नेतृत्व के साथ बात करना चाहते हैं। जो भी कुछ नेगोशिएशन है, जो भी कुछ जो उनके आग्रह हैं या रिजर्वेशंस हैं, वो इस बारे में शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाहते हैं। तो ऐसे में
जब की ये मुलाकात हो रही है, ये अपने आप में बताता है कि चीजें इस मोड़ पर, इस मुहाने पर पहुंच गई हैं जहां से निर्णय का दरवाजा खुलता है। यानी अब से कुछ घंटे बाद, इस मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कमलनाथ सरकार रहती है या नहीं रहती है, फ्लोर टेस्ट के ऊपर क्या समीकरण उभर के आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं वो इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद क्या समीकरण मध्य प्रदेश में उभरता है, ये सारी तस्वीर इस मुलाकात से साफ हो जाएगी जो इस समय हो रही है। जी प्रणय, मैं आ रहा हूं आपके पास, लगातार अपडेट दे रहे हैं प्रणय। और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त पहुंचे हुए हैं मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उनके साथ गृह मंत्री भी अमित शाह भी मौजूद है, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो लेकर गए। और जिस तरह से प्रणय बता रहे हैं कि मुलाकात ही अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफी है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।